अभिप्रेरणा की अवधारणाएं पढ़ेंगे। अभिप्रेरणा की 4 अवधारणाएं बताई गई है। सबसे पहली अवधारणा है मास्लो की आवश्यकता क्रम पर आधारित अवधारणा। नंबर 2 बताई गई है हर्ट्ज़बर्ग की द्विघटीय घटक विचारधारा। नंबर 3 बताई गई है मैकक्रेग की एक्स एवं वाई विचारधारा। और नंबर 4 बताई गई है विलियम आउची द्वारा जेड की विचारधारा। यानी ये 4 वैज्ञानिक हैं जिन्होंने अलग अलग विचारधारा बताई गई है अभिप्रेरणा की। पहला वैज्ञानिक बताया मास्लो, जिन्होंने बताई है आवश्यकता पर आधारित विचारधारा। दूसरा हर्ट्ज़बर्ग की द्विघटीय अवधारणा विचारधारा बताई गई है। और तीसरा बताया गया है मैकग्रेग की एक्स तथा वाई विचारधारा। और इसके बाद में चौथा पॉइंट बताया गया है विलियम आउची की जेड विचारधारा। अब हम मास्लो की आवश्यकता क्रम अवधारणा पढ़ेंगे। पहली अवधारणा है, इस अवधारणा का प्रतिपादन प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक अब्राहम एच मास्लो द्वारा 1943 में किया गया। इसके अनुसार किसी कर्मचारी को उसकी अधूरी आवश्यकता के अनुसार अभिप्रेरित किया जाता है। यह विचारधारा अभिप्रेरणा की सर्वश्रेष्ठ विचारधाराओं में से एक है, जिसमें कर्मचारियों की आवश्यकताओं को एक क्रम प्रदान किया गया है। कहने का मतलब इस विचारधारा के अंतर्गत कर्मचारियों की आवश्यकताओं के आधार पर क्रम प्रदान किया गया है कि व्यक्ति को किस चीज़ की आवश्यकता होती है, किस चीज़ के आधार पर उसको अपना कार्य पूर्ण कराना चाहिए और करना चाहिए। इस विचारधारा को मास्लो ने 1943 में प्रतिपादित किया था और इसका पूरा मास्लो का पूरा नाम अब्राहम एच मास्लो था। इसकी पहली विचारधारा बताई जो निम्न प्रकार बताई गई। पहली विचारधारा इन्होंने बोली थी, पहली विचारधारा में इन्होंने कहा है शारीरिक आधारभूत आवश्यकता। यह मनुष्य की सर्वप्रथम आवश्यकता है, जिसमें भोजन, कपड़ा, मकान तथा आराम को सम्मिलित किया गया है। अधिकारियों को अपने कर्मचारियों को पर्याप्त वेतन देना चाहिए, जिससे वे अपनी इन आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। अर्थात व्यक्ति की शारीरिक आधारभूत आवश्यकताओं को इस आवश्यकता क्रम में माना गया है। और इसमें कहा गया है कि व्यक्ति की जो शारीरिक आवश्यकता है, आधारभूत आवश्यकता है, जैसे भोजन, कपड़ा, मकान तथा आराम, ये सब को इसमें शामिल किया गया है और उनको पर्याप्त वेतन देना चाहिए, जिससे ये आवश्यकता पूर्ण कर सकें। इसके बाद दूसरा पॉइंट बताया गया है सुरक्षात्मक आवश्यकता। इस आवश्यकता में एक कर्मचारी को 2 प्रकार की आवश्यकता होती है। 2 तरीके से सुरक्षा प्रदान की जाए। नंबर 1, कार्यस्थल पर दुर्घटना से सुरक्षा। यानी काम जहाँ पर कार्य करते हैं, चाहे फैक्ट्री हो चाहे कंपनी हो, उसमें दुर्घटना से सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए कि अगर व्यक्ति के साथ में अगर कोई दुर्घटना घटित हो तो उससे बचाना चाहिए। और उसके अलावा व्यक्ति के साथ में दुर्घटना होने पर उसे जो भी उपचार है वो देना चाहिए। दूसरा, वृद्धावस्था की सुरक्षा। अधिकारियों को अपनी संस्था में सुरक्षा के सभी उपाय समय समय पर, जैसे मशीनों की मरम्मत, बीमा, सुरक्षा प्रदान करना आदि। कहने वाला जो भी है। दूसरा पॉइंट में इसने कहा है कि अधिकारियों द्वारा संस्था में समय समय पर मशीनों की मरम्मत करानी चाहिए तथा उसका बीमा कराना चाहिए, जिससे कि व्यक्ति सही तरीके से कार्य कर सके। वृद्धावस्था की सुरक्षा हेतु पेंशन, भविष्य निधि, ग्रेजुटी जैसी योजनाएं चलाकर कर्मचारियों को मानसिक सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। यानी कि वृद्धावस्था के लिए बताया गया है व्यक्ति को पेंशन भी मिलनी चाहिए, भविष्य निधि भी मिलनी चाहिए, ग्रेजुटी भी देनी चाहिए। इसके बाद तीसरा पॉइंट आता है सामाजिक स्नेह अपनत्व की आवश्यकता। किसी भी कर्मचारी को संस्था में स्नेह, अपनत्व तथा मित्रता की आवश्यकता होती है। व्यक्ति कोई भी संस्था में काम करता है तो वो व्यक्ति चाहता है कि उसके साथ में अच्छा व्यवहार हो, उसी के आधार पर ही वह उस मित्रता भी करना चाहता है, क्योंकि वह मनुष्य तथा भावनाओं से ओतप्रोत है। कोई भी व्यक्ति होता है, चाहे हम ही खुद ही क्यों ना हो, हम भी यही चाहेंगे कि हम जिस संस्था में काम करते हैं वहाँ पे अच्छा व्यवहार हमारे साथ में होना चाहिए, अपनात्व की भावना होनी चाहिए, जिससे कि वह व्यक्ति जो अधिकारी है वह हमारे बारे में जान सके, समझ सके। इस हेतु कर्मचारियों को अधिकारियों के मध्य
अनौपचारिक संबंध स्थापित करने चाहिए। दो संबंध होते हैं, एक तो औपचारिक, एक अनौपचारिक। अनौपचारिक में जैसे कहा है इसने, जैसे सामूहिक परियोजना पर तैयार करना या कर्मचारियों को पिकनिक पर ले जाना। ये आपके सामाजिक स्नेह अपनत्व की आवश्यकता होती है। इसके बाद चौथा पॉइंट बताया गया है स्वाभिमान, अहंकार, मान सम्मान की आवश्यकता। व्यक्ति का स्वाभिमान और अहंकार के आधार पर, स्वाभिमान और मान सम्मान के आधार पर ही कार्य करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में सम्मान की आवश्यकता होती है। इस आवश्यकता में एक कर्मचारी संस्था में सम्मान, प्रतिष्ठा, स्वतंत्रता, निर्णय की इच्छा रखता है। अधिकारियों को उन्हें अपने व्यवहार द्वारा सम्मान देना चाहिए तथा समय समय पर उन्हें पुरस्कृत करके उनके स्वाभिमान के आवश्यकताओं की पूर्ति करनी चाहिए। अर्थात कहने का मतलब व्यक्ति को संस्था में अधिकारियों के द्वारा व्यवहार अच्छा करना चाहिए कर्मचारियों के प्रति तथा समय समय पर उन व्यक्तियों को पुरस्कार प्रदान करना चाहिए जिससे कि वह उनका स्वाभिमान बढ़ता रहे, स्वाभिमान में की पूर्ति होती रहे। इसी के बाद पांचवा पॉइंट बताया गया है, पांचवा पॉइंट है आत्म विकास की आवश्यकता। मास्लो की आवश्यकता क्रम में अंतिम आवश्यकता आत्मिक विकास की आवश्यकता है। इसके अंतर्गत कर्मचारी जिस पद पर कार्य कर रहे हैं उसमें सर्वोच्च पद प्राप्त करना चाहिए, जीवन में सदैव प्रगति करना चाहिए। ऐसे में अधिकारी कर्मचारी को पदोन्नति, नई चुनौतियां देकर उनमें आत्म विकास की आवश्यकता पूरी कर सकता है। अर्थात व्यक्ति का आत्म विकास बढ़ाया जा सकता है संस्था के माध्यम से। मास्लो ने यही कहा है कि व्यक्ति की जो अंतिम आवश्यकता है वो है आत्म विकास करना। इसी के आधार पर ही व्यक्ति का आत्म विकास बढ़ेगा तो वह व्यक्ति अच्छे से अच्छा कार्य करेगा तथा सर्वोच्च पद प्राप्त करना चाहेगा। अगर वह व्यक्ति में अगर वह व्यक्ति का आत्म विकास किया जाएगा, आत्मिक विकास की आवश्यकता होगी तो वह व्यक्ति अच्छे से अच्छे पद पर पहुंचने की चुनौती को पूर्ण करेगा। इसी के आधार पर चित्र बताया गया है। चित्र में सबसे पहले शारीरिक आवश्यकता बताई गई थी। मास्लो की आवश्यकता क्रम में शारीरिक आवश्यकता बताई गई थी जो निम्न स्तरीय आवश्यकता में आती है। निम्न स्तरीय आवश्यकता में दो आवश्यकता बताई गई है, शारीरिक आवश्यकता और सुरक्षात्मक आवश्यकता। शारीरिक आवश्यकता में मैंने कहा था शरीर से संबंधित जैसे भोजन, कपड़ा, मकान आदि, ये शारीरिक आवश्यकता में आती है। और दूसरी है सुरक्षात्मक आवश्यकता जिसमें मैंने कहा था कि व्यक्ति का बीमा होना चाहिए, पेंशन उपलब्ध करानी चाहिए, भविष्य निधि में पैसा होना, भविष्य निधि के माध्यम से पैसा देना चाहिए जिससे व्यक्ति अच्छे से अच्छा कार्य कर सके। इस तरीके से निम्न स्तरीय आवश्यकता बताई गई है। फिर आती है उच्च स्तरीय आवश्यकता। उच्च स्तरीय आवश्यकता में मैंने तीसरा पॉइंट बताया था स्नेह एवं अपनत्व की आवश्यकता, जिसमें कहा था अनौपचारिक सभाएं होनी चाहिए, जैसे कि व्यक्ति खुद उसको प्रोत्साहित न करके दूसरों के माध्यम से प्रोत्साहित कराए या उनको समय समय पर पिकनिक ले जाए जिससे कि वह अपनत्व का भावना प्रदान कर सके। इसके बाद में मान सम्मान की बात थी। मान सम्मान में मैंने कहा था कि उसको पुरस्कार देना चाहिए, प्रशंसा करनी चाहिए व्यक्ति की, जिससे कि व्यक्ति का मान सम्मान बढ़ेगा और व्यक्ति अच्छे से अच्छा कार्य कर सकेगा। और लास्ट एंड फाइनल पॉइंट था आत्मविकास। आत्मविकास में मैंने कहा था व्यक्ति को पदोन्नति देनी चाहिए और उसके विकास के अवसर देने चाहिए जिससे वह व्यक्ति अधिक से अधिक आगे बढ़ सके और उस कार्य को कर सके। इस तरीके से मास्लो का आवश्यकता अनुक्रम का 5 आवश्यकताएं बताई गई थी। एक तो शारीरिक आवश्यकताएं, दूसरी बताइए सुरक्षात्मक आवश्यकताएं, जिन दोनों को निम्न स्तरीय आवश्यकताओं में माना गया है। फिर इसके बाद में तीसरी थी स्नेह अपनत्व आवश्यकता, चौथी थी मान सम्मान आवश्यकता और 5वीं थी आत्म विकास आवश्यकता। ये उच्च स्तरीय आवश्यकताओं में शामिल किया गया है। इस तरीके से 5 पॉइंट आपके मास्लो का आवश्यकता अनुक्रम में बताया गया। इसके बाद में हम हर्ट्ज़बर्ग का अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।